दोस्तों, यह कहानी है हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चपोडाय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रामणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 ई को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम को संन्यास लेने के बाद पड़ा। पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया। पाठशाला जाकर बालक को और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगाल आसानी से पढ़ लिख लेता था, लेकिन गणित उनकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बड़ा मधुर था और बड़े सुशीले स्वर से कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। वह सदा प्रसन्न रहता था और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म एक रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन शुभ भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर ये यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर की प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यज्ञोपवीत से 2 दिन पहले यह बात गदाधर ने अपने बड़े भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड़े परेशान हुए। ब्राह्मण का लड़का भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है। उन्होंने गदाधर को बहुत बार समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को अपनी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले गए। कलकत्ते के जाने के बाद कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी। उन्होंने कलकत्ते की दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा स्वीकार नहीं कर